हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो क्वेश्चन में कहा है यदि दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्रूव कीजिए कि वो लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और इसके सेंटर को, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करती हैं, वो कॉर्ड्स के साथ, जो गिवन टू कॉर्ड्स हैं उनके साथ इक्वल एंगल भी बनाती हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स फॉर्म करती हैं। ये हमें प्रूव करना है। फिगर से समझे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये कहते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हमने मान लिया कि एक तो ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एक को हमने नाम दे दिया ए बी और एक को दे दिया सी डी और ये सेंटर को दे दिया ओ नाम। तो ये तो दे दिया कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों अंदर किसी पॉइंट जैसे पी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये कहा गया कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और सर्कल का जो सेंटर है, इसको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ये इस कॉर्ड के साथ और इस कॉर्ड के साथ ये जो एंगल बनाती है, ये और ये बराबर होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में लिख दें सबसे पहले तो सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन है हमको? तो हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर O है विथ सेंटर O एंड रेडियस हमने मान ली कि R है। ठीक है, और दो इक्वल कॉर्ड्स इसके अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स कौन कौन सी? ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, तो टू इक्वल कॉर्ड्स इसे यहां लिख दें, ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, इतना गिवन है हमें। और अब जो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमको, एंगल को मैंने 1 मान लिया और इस वाले एंगल को मैंने 2 मान लिया। ठीक है, ये एंगल 1 और 2 मान लिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लाना है हमको अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब देखिए, एक कंस्ट्रक्शन कर लें इसमें। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि O से इस कॉर्ड के ऊपर और O से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। तो इसके ऊपर खींचे तो ये कुछ ऐसा, ये बन गया परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर ये बन गया। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स ये फॉर्म हो गए। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। तो पहले तो लिख दें हमने क्या किया। मान लो कि ये M पर और N पर हमने परपेंडिकुलर लिए। ठीक है ना, यहाँ M है, ये M है और ये N है। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे हम प्रूफ। देखिए, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो इनके नाम लिख लो। इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP क्या क्या चीजें इक्वल है? 3 जो पार्ट्स हैं हमें इक्वल करने। तो फर्स्ट पार्ट तो देखिए, ये है OM किसके बराबर है? ON के। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बराबर डिस्टेंस पे ही होते हैं। तो ये और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू ON। रीजन दे देंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फिर दूसरा ये लिख सकते हैं PO जो है वो PO के बराबर है क्योंकि कॉमन का काम कर रहा है।
तो PO इज इक्वल टू PO, क्योंकि एक कॉमन साइड है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है ये राइट एंगल। हमने कंस्ट्रक्शन किया था ऐसे कि इसके ऊपर क्या है, राइट एंगल बन जाए, परपेंडिकुलर खींचा था, यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये एंगल M या OMP, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। अब जो तीन चीजें मिली है उसके अंदर से देखिए, एक तो राइट एंगल है, सामने इसके हाइपोटेनस है, और ये एक साइड, तो ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल है RHS कॉन्ग्रुएंसी के कारण क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब ये हो गया हमारा ट्राइंगल OMP इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP बाय RHS। तो अब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT, ठीक है। देयरफॉर एंगल, ये जो है एंगल, इसको हमने 1 माना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। या और ये जो एंगल 1, इसी को मैं लिख दूं, और यहां पर ये जो एंगल 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे MPO, इस एंगल को, इट इज इक्वल टू एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल NPO। तो ये इक्वल हो गए बाय किसके, CPCT। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा।